हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण कक्षा 7 और इसमें हमारा अंतिम चैप्टर है आज 9वां, रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ जीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति कम वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा थोड़ा जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान मतलब सहारा का दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो सहारा का रेगिस्तान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2,500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। मगर मतलब मगरमच्छ। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर आप जो रेत के कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रेगिस्तान है, सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका में। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यह दुनिया का सबसे गर्म तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ का आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति एवं प्राणी। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों में ऊंट, लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से जंतु हैं। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। इसके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? देखो, सीधी सी बात है, अगर यहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं तो यहाँ पर कभी जल के स्रोत रहे होंगे, वहाँ पर मछलियाँ रही होंगी। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं।
इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सारे रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से भी बड़ा हो सकता है। मोरक्को में टैफरिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। चलो लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का मतलब होता है देश, मतलब पर्वतीय दर्रों वाला देश। और फिर से क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक द्रास मतलब लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित एक द्रास नाम की जगह है जो पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्ड मतलब गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी मतलब हिमानी, गंगोत्री बोलते हैं इसे। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला यह जगह बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो आप लद्दाख देख रहे होंगे, इस नक्शे में आपको ये लद्दाख दिख रहा है, ठीक है। हल्के कलर में और गहरे कलर में आपको जम्मू और कश्मीर दिख रहा है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बारिश होती है यहाँ पर। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक स्थान पर एक ही समय में ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक जगह पर जलन का महसूस होगा और एक तरफ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जम रहे हैं, है ना। तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही महसूस होगी। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। वनस्पति एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत मतलब विलो एवं
पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, यॉक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत मतलब विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्या आप लद्दाख या तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में उन बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से से एवं लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेती के में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनलागा चा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो ये हमारा अध्याय था। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, बहुत सिंपल से प्रश्नोत्तर हैं। उनके प्रश्न के उत्तर देखिए। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, विश्व में गर्म और ठंडे प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। भारत में भी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र लद्दाख में ये पाए जाते हैं ठंडे रेगिस्तान, और भारत के पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान के जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उससे पश्चिम की ओर जाने पर हमको रेगिस्तान मिलता है जिसका नाम थार का रेगिस्तान है। दूसरा प्रश्न है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तीसरा प्रश्न लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थिति क्या है? जलवायुगत परिस्थिति क्या है? देखिए लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर नम वायु नहीं होती। यहाँ पर जो वायु है वो बिल्कुल शुष्क होती है और तापमान गर्मियों के दिनों में -30 डिग्री सेल्सियस तक और सर्दियों के दिनों में -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुष्क ठंडी हवाएं चलती हैं। और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर वायु की परत बहुत पतली होने के कारण आपको तीव्र गर्मी का एहसास भी होगा और ठंड का भी एहसास होगा। एक समय जब आप पैरों को धूप में करके बैठे हो और छाया में आप बैठे हैं तो आपको जलन का और ठंड का दोनों का एक साथ महसूस होगा। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? लद्दाख में यहाँ पर पर्यटन के लिए देखो इनके जो 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
कुछ चीज़ें जैसे बौद्ध और मुसलमान धर्म के लोगों के लिए भी, और खासकर बौद्ध लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मठ हैं। वो मठ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, थिकसे मठ, और ये एक हेमिस मठ, थिकसे मठ, से मठ एवं लामायूरू, ये 4 प्रसिद्ध मठ हैं जो लोगों के लिए पर्यटन का आकर्षण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लद्दाख में सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग जानवरों के खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं ताकि वहाँ पर चलने वाली तेज गर्म हवाओं से बचा जा सके। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। लद्दाख में ऐसी वनस्पति उगती है जो ठंडे क्षेत्रों में आसानी से उग सके। तो उसमें जैसे यहाँ पर देखो, सरपत, विलो, पॉपुलर, इनके वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों में रोबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और पालतू पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, योक आदि विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पूरी तरह से शीत ऋतु की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फल भी पाए जाते हैं, जैसे खुबानी है, पीच है ना, इस तरह की वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये तो ऐसे प्रश्न थे जो जिनके आंसर हमको सीधे वर्बली देने थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरी, सेकंड इसका सही ऑप्शन होगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर है गर्म। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है, कैसी है विशेषता कि यहाँ पर विरल वनस्पति होती है, यह अधिक वर्षण, गलत। अल्प जल वाष्पन, ये भी गलत है। यहाँ पर विरल वनस्पति, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है इसका। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है एक बौद्ध मठ के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है कपास के लिए। यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने हैं। मरुद्यान, मरु मतलब रेत, उद्यान मतलब बगीचा, रेत का बगीचा, ये कहाँ पाया जाता है? सहारा के रेगिस्तान में। दूसरा है बेदुइन। बेदुइन क्या है? यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान, जल के साथ गर्त, या हिमनद, बौद्ध मठ, या लीबिया? नहीं, इसमें बेदुइन एक तरह से एक ठंडा रेगिस्तान का एक भाग है, मतलब एक जल का एक गर्त है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। तेल, तेल क्या है? यहाँ पर लीबिया में तेल बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। उसके अलावा कई देश हैं। गैंग्री, गैंग्री क्या है? एक हिमनद है। ठीक है। लामायूरू एक जानवर है। लामायूरू नहीं, लामा जानवर है, यूरू पता नहीं है। तो ये क्या होगा? एक बौद्ध मठ होगा वो लामायूरू। ठीक है, तो ये इसके प्रश्न हैं। बाकी प्रश्न बड़े हैं, इनके हम ऐसे आंसर तो नहीं दे सकते, लिखने वाले प्रश्न हैं, एक एक पेज में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो, अपना ये अध्याय के साथ साथ में हमारा ये जो हमारा पर्यावरण नाम का जो विषय है ये ख़त्म होता है। इसको आप पढ़ते रहें। अब मिलेंगे अगली कक्षा के साथ में। धन्यवाद।